अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आज हम एराब पढ़ेंगे, ठीक है, और एराब में किस तरह से तलफ़्फ़ुज़ के साथ उनको पढ़ना है, ये सारी बात आज डिस्कस की जाएगी। तलफ़्फ़ुज़ क्या होता है? तलफ़्फ़ुज़ के मायने है अल्फाज को ज़ेर, ज़बर और पेश के लिहाज से सही तरह से अदा करना, जो है वो तलफ़्फ़ुज़ कहलाता है। इसीलिए अल्फाज का सही तलफ़्फ़ुज़ सीखने के लिए हरकात से वाकफियत ज़रूरी है। हरकात यानी ये ज़ेर, ज़बर, पेश जो है, इनको किस तरह से बोलना है, उनके लिए वाकफियत होना ज़रूरी है। और हरकात उन अलामात को कहते हैं जो अभी हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे ज़ेर, ज़बर, पेश वगैरह। हरकात मुख्तलिफ हुरूफ पर इसलिए लगाई जाती हैं ताकि अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ हमारे सामने अच्छी तरह से वाज़े हो जाए और हमें ये पता चल जाए कि हमने किसी लफ्ज़ को किस तरह से बोलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे है दरअसल अल्फाज को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने के लिए उन पर एराब लगाइए। फर्स्ट वर्ड है उमरा, तो पहला हर्फ मज़मूम है, दूसरा और तीसरा मफ्तू है। मज़मूम क्या होता है? मज़मूम के बारे में मैं आपको बता दूं, जिस हर्फ के ऊपर पेश होगी उसे मज़मूम कहा जाएगा, ठीक है। तो अब क्योंकि पहला जो हर्फ है अलिफ है और अलिफ के ऊपर पेश है, तो ये मज़मूम है, ठीक है। दूसरा और तीसरा मफ्तू है। मफ्तू ज़बर को कहते हैं और उससे आप जब हम लफ्ज़ पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने एराब इनके ऊपर लगा दिए हैं ताकि आपको अच्छे से इनकी समझ आ जाए। फर्स्ट वर्ड है उलामा। उलामा आइन के ऊपर पेश है, तो ये क्या हो गया? मज़मूम। लाम के ऊपर और मीम के ऊपर ज़बर है, तो ये हो गया मफ्तू, ठीक है। उलामा, इसी वज़न पे हम ये बाकी के अल्फाज पढ़ेंगे। सेकंड है शुहदा, गुरबा, उदबा, फुकरा और शुआरा, ठीक है। ये सारे लफ्ज़ जो हैं इसी वज़न के ऊपर पढ़ेंगे और इसी तरह से इनके ऊपर एराब लगेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है मज़ाहिब। पहले दो लफ्ज़ जो हैं इनके ऊपर ज़बर है और ज़बर आपको बताया गया है कि ये ज़बर वाले जो हर्फ हैं उनको मफ्तूह कहेंगे। उसके बाद हे के नीचे ज़ेर है और बे के ऊपर जिन हुरूफ के नीचे ज़ेर है उनको मकसूर कहेंगे और जिनके ऊपर जज़्म है उन्हें साकिन कहा जाएगा। स्टार्ट करते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा। पहला लफ्ज़ है फवाइद। फे के ऊपर ज़बर है तो ये मफ्तू है और हमजा के नीचे ज़ेर है और ज़ेर जो है आपको बताया कि मकसूर कहलाएगी और दाल के ऊपर जज़्म है और जज़्म वाले लफ्ज़ को साकिन कहेंगे। फवाइद, नताइज, कवाइद, वज़ाइफ, मकासिद, हकाइक, मसाजिद, ममालिक, मदारिस, मशागिल, अजाइब, फ़ज़ाइल, मजालिस और मनाजिर, ठीक है। इनमें आपको अच्छे से अंदाजा हो गया होगा कि हमने किस तरह से इनके ऊपर ये हरकत इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट है जुलूस। पहले दो लफ्ज़ जो है मज़मूम है और आखिरी हर्फ साकिन है। मैंने आपको बताया था कि जिस हर्फ के ऊपर पेश है वो मज़मूम कहलाएगा और जिसके ऊपर जज़्म है वो साकिन कहलाएगा। तो चले हम इन अल्फाज को देखते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा इनसे। फर्स्ट वर्ड है खुलूस। खे के ऊपर पेश है, लाम के ऊपर भी पेश है और स्वाद के ऊपर जज़्म है, ठीक है। सेकंड है उलूम, वसूल, नुजूम, फजूल, रुसूम, उयूब और हुदूद, ठीक है। बच्चों, आपको अच्छे से इनकी समझ आ गई होगी कि किस तरह से ज़ेर, ज़बर, पेश और जज़्म को इस्तेमाल करना है, किस तरह से इन अल्फाज के ऊपर लगाना है। हर्फ के ऊपर ये जो ज़ेर, ज़बर, पेश लगाया है, इनसे अल्फाज इनसे तलफ़्फ़ुज़ अच्छी तरह से वाज़े हो जाता है और आपको बोलने में भी आसानी होती है। आज आपने इन्हीं को याद करना है और यही आपकी डायरी है और आप इन अल्फाज के ऊपर ये ज़ेर, ज़बर, पेश लगाएं ताकि आपको इनका अंदाज़ा हो जाए। थैंक यू।